अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आपका। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल को कैसे फतह किया। आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जब मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज ने दबाबों की मदद से शहर की फसील पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसे कामयाबी हासिल ना हुई। लकड़ी के दबाबे जब शहर पनाह के करीब पहुंचे, राजा के सिपाही उन पर जलता हुआ तेल अंडेल देते और मुसलमानों को आग के शोलों में पीछे हटना पड़ता। मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ एक बहुत बड़ी मुंजनीक लाया था जिसे 500 आदमी खींचते थे। इस मुंजनीक का नाम अरूस मशहूर हो चुका था। पहाड़ी रास्ते के नशीबो फराज का ख्याल रखते हुए अरूस को समुंदर के रास्ते दीबल के करीब लाकर खुश्की पर उतारा गया और मुहासरे के 5वें दिन मोहम्मद बिन कासिम के सिपाही इसे धकेल कर शहर पनाह के सामने ले। इससे कबल छोटी छोटी मुंजनीकें शहर की फसील को चंद मकामात से कमज़ोर कर चुकी थी। शहर के सिपाही अरूस की गैर मामूली जसामत से इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा चुके थे। शाम से पहले अरूस से चंद वजनी पत्थर शहर में फेंके गए। राजा ने यह महसूस किया कि दीबल की मजबूत फसील ज़्यादा अरसा इस हथियार के सामने न ठहर सके। छठे रोज़ अली अलसबाब मोहम्मद बिन कासिम ने अरूस की मदद से शहर पर संगे बारी शुरू की। शहर के दरमियान एक मंदिर के बुलंद कुल्स पर एक सुर्ख रंग का झंडा लहरा रहा था। मंदिर के कुल्स की तरह ये झंडा भी तमाम झंडों से ऊंचा था। मोहम्मद बिन कासिम को इस झंडे की अहमियत का एहसास हुआ और एक रवायत के मुताबिक दीबल के गवर्नर के हाथों सताए हुए एक बरहमन ने शहर से फरार होकर मोहम्मद बिन कासिम को इतला दी, जब तक ये झंडा नहीं गिरता शहर के लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। मोहम्मद बिन कासिम को मुंजनीक के इस्तेमाल में गैर मामूली चनाचे इसने अरूस का रुख दुरुस्त करके सिपाहियों को पत्थर फेंकने का हुक्म दिया। भारी पत्थर की ज़रब ने कुल्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसके साथ सुर्ख झंडा भी नीचे गिर गया। इस कुल्स के मस्मार होने और झंडे के गिरने से राजा के सिपाहियों के हौसले टूट गए। इन्होंने शाम तक मुसलमानों की फ़ौज को किले के करीब शाम की धुंध में फसील के तीर अंदाजों की मदाफत कमज़ोर होने लगी। मोहम्मद बिन कासिम ने एक फैसला कुन हमले का हुक्म दिया और इसके सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए दबाबों, सीढ़ियों और कमंदों की मदद से किले की दीवारों पर चढ़ने लगे। राजा की फ़ौज ने रात के तीसरे पहर तक का मुकाबला किया, लेकिन इतनी देर में मुसलमानों की फ़ौज के सैकड़ों सिपाही फसील पर चढ़ चुके और मुंजनीक की संगे बारी की बदौलत किले की दीवार भी एक मकाम से टूट चुकी थी। राजा दाहर ने हालात की नज़ाकत का एहसास करते ही शहर का मशरकी दरवाज़ा खुलवा दिया और हाथियों की मदद से फ़ौज के लिए रास्ता साफ करता हुआ भाग गया। और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने अरूस की मदद और अपने सिपाहियों की जद्दोजहद से दीबल को फतह कर लिया। होप यू विल बी गुड फॉर अस दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।